21वीं सदी में जो देश एआई में आगे होगा वही दुनिया पर राज करेगा। आज की ये लड़ाई कोई ट्रेडिशनल युद्ध नहीं है। ये मशीन लर्निंग मॉडल्स, न्यूरल नेटवर्क्स, चिप्स और डेटा पावर की जंग है। और इस युद्ध के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं इंडिया और चाइना। दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश, दो एंशिएंट सिविलाइजेशंस, अब एक नई दिशा में टकरा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में। लेकिन सवाल ये है, क्या इंडिया इस रेस को जीत सकता है या चाइना पहले से ही काफी आगे निकल चुका है? इस सीरीज में हम जानेंगे दोनों देशों की एआई स्ट्रैटेजी, किसके पास है ज्यादा डेटा, टैलेंट और कंप्यूट पावर, कौन डोमिनेट करेगा फ्यूचर ऑफ जॉब्स, इकोनॉमी और मिलिट्री एआई का फ्यूचर, और ये इतना जरूरी क्यों है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन का नया फाउंडेशन है। हेल्थ केयर से लेकर मिलिट्री तक, एजुकेशन से लेकर लॉ तक, हर फील्ड में एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है। एआई वो ताकत है जो किसी देश को डिकेड्स आगे या पीछे धकेल सकती है। इसलिए चाइना और इंडिया दोनों इस रेस में सब कुछ दांव पर लगा चुके हैं। चाइना की हेड स्टार्ट, कैसे बीजिंग ने गेम जल्दी शुरू कर दी। चाइना ने एआई को नेशनल मिशन बना दिया है। 2017 में ही चाइना ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन एआई डेवलपमेंट प्लान लॉन्च कर दी थी, जिसमें टारगेट था 2030 तक दुनिया का नंबर 1 एआई सुपर पावर बनना। चाइना के पास क्या है? मैसिव डेटा, 1.4 अरब लोग और एक सर्वेलेंस हेवी सोसाइटी, गवर्नमेंट बैक्ड फंडिंग, $1 बिलियन एआई यूनिकॉर्न्स जैसे सेंसटाइम, मेगवी, बाइडू एआई लैब हार्डवेयर इकोसिस्टम, खुद के एआई चिप्स और फैब्स। लेकिन एक डाउनसाइड भी है। चीन का इंटरनेट इकोसिस्टम पूरी तरह बंद है। नो गूगल, नो ओपन कोलैबोरेशन। इंडिया का एंट्री लेट बट स्ट्रैटेजिक। इंडिया ने देर से कदम रखा लेकिन अब तेजी से चल रहा है। पीएम मोदी की सरकार ने 2023 में इंडियाई मिशन का ऐलान किया, एक $multi-billion इंटरवेंस जो एआई को हर सेक्टर में ले जाएगा। इंडिया के पास क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन, मिलियंस ऑफ इंजीनियर्स, डेवलपर्स, इंग्लिश एडवांटेज, एआई रिसर्च में ग्लोबल पार्टिसिपेशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर जैसे प्लेटफॉर्म्स, ओपन सोर्स इकोसिस्टम। इंडिया ओपन प्लेटफॉर्म्स पर भरोसा करता है, लेकिन प्रॉब्लम भी है। चिप मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, रिसर्च में लो फंडिंग, एकेडमिक टू इंडस्ट्री पाइपलाइन कमजोर है, चिप पावर। और यहां चल रहा है असली युद्ध। एआई सिर्फ कोड से नहीं चलता, उसे चाहिए चिप्स, जीपीयूज और कंप्यूट पावर। चाइना ने अपने डोमेस्टिक चिप जायंट्स बनाए हैं जैसे एसएमआईक, लेकिन यूएस सैंक्शंस ने उसकी कमर तोड़ दी है। इंडिया अभी तक चिप बनाने में पीछे है, लेकिन 2023 में वेदांता और माइक्रॉन जैसे जायंट्स के साथ सेमीकंडक्टर फैब्स का काम शुरू हो गया है। इंडिया की स्ट्रेंथ है डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी। वो अमेरिका, ताइवान और जापान सबके साथ काम कर सकता है, जो चाइना के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए चिप की लड़ाई अभी न्यूट्रल जोन में है, कोई क्लियर विनर नहीं। मिलिट्री एआई सबसे खतरनाक मैदान। चाइना अपनी एआई पावर को मिलिट्री में एम्बेड कर चुका है। सर्वेलेंस ड्रोन्स, फेशियल रिकॉग्निशन सोल्जर्स, बैटलफील्ड डेटा एनालिटिक्स। इंडिया अभी भी डीआरडीओ और एचएएल जैसे संस्थानों में ट्रेडिशनल मेथड से काम ले रहा है, लेकिन शिफ्ट शुरू हो चुका है। इंडियन आर्मी ने एआई आधारित सर्वेलेंस, लॉजिस्टिक्स और इंटेलिजेंस में काम शुरू कर दिया है। भारत का एडवांटेज है टेक स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, जो डिफेंस को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जॉब्स वर्सेस ऑटोमेशन, किसका फ्यूचर ज्यादा सुरक्षित है? चाइना में ऑलरेडी ऑटोमेशन हाई है, फैक्ट्रीज में ह्यूमन वर्कर्स की जरूरत घट रही है। इंडिया में अभी पॉपुलेशन डिविडेंड जिंदा है, लेकिन एआई जॉब्स में अगर अपस्किलिंग नहीं हुआ तो बड़ी क्राइसिस आ सकती है। इंडिया में एआई का डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है। एडटेक, कोडिंग स्कूल्स और यूट्यूब चैनल्स नॉलेज को मास स्केल पर फैलाते हैं। चाइना में कंट्रोल ज्यादा है, एआई को पब्लिक हैंड्स में कम छोड़ा जाता है। कंक्लूजन, पार्ट 1 का एंड। तो अब तक हमने देखा, चाइना जल्दी शुरू हुआ, पैसा लगाया, सर्वेलेंस बेस्ड डेटा एक्सेस किया, लेकिन ग्लोबल ट्रस्ट की कमी और क्लोज्ड सिस्टम उसका रिस्क है। इंडिया देर से आया, पर डेमोक्रेसी, ओपननेस और ग्लोबल कोलैबोरेशन उसे एक ज्यादा बैलेंस्ड और सस्टेनेबल एआई पावर बना सकते हैं। लेकिन असली फैसला अब होगा अगले पार्ट्स में, जहां हम बात करेंगे एआई में कौन लीड कर रहा है, जॉब क्रिएशन में कौन डोमिनेट करेगा ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट, और कौन बनेगा असली एआई सुपर पावर। हमने देखा कि कैसे चाइना ने एआई में शुरुआत तेज की
और कैसे इंडिया ने एक लेट एंट्री के बावजूद यूनिक स्ट्रेंथ्स के दम पर दौड़ में खुद को जिंदा रखा। एआई की असली ताकत कहां है? किस देश के पास है बड़ा टेक इकोसिस्टम? कौन जीतेगा एआई टैलेंट वॉर और कौन डोमिनेट करेगा ग्लोबल एआई मार्केट? एआई टैलेंट वॉर, कौन सी देश की जनता बनाएगी अगली गूगल? एआई में सबसे बड़ा रिसोर्स होता है ह्यूमन ब्रेन पावर। चाइना की यूनिवर्सिटीज में अब एआई और डेटा साइंस एक मैंडेटरी सब्जेक्ट बन चुका है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स एआई एल्गोरिदम्स, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग में ग्रेजुएट हो रहे हैं। चाइना ने अपने स्कूलों में भी एआई सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। बच्चे 9वीं क्लास से ही एआई सीख रहे हैं। वहीं इंडिया की बात करें तो यहां आईआईटीज, एनआईटीज और प्राइवेट एडटेक स्टार्टअप्स मिलकर एआई रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। भारत में बायजूस, पीडब्ल्यू, अपग्रेड जैसे प्लेटफॉर्म्स ने एआई एजुकेशन को मास तक पहुंचाया है। कोडिंग स्कूल्स जैसे व्हाइट हैट जूनियर, कोडिंग निंजाज और स्केलर हजारों बच्चों को एआई रेडी बना रहे हैं। लेकिन फर्क क्या है? चाइना में गवर्नमेंट कंट्रोल है। स्टूडेंट्स को जो सिखाया जा रहा है वो क्यूरेटेड है। इंडिया में ओपन इंटरनेट का फायदा है। युवाओं को ओपन एआई, गिटहब, यूट्यूब जैसी ग्लोबल नॉलेज तक एक्सेस है। इसीलिए इंडिया में क्रिएटिव और डाइवर्स एआई टैलेंट बन रहा है जो सिर्फ जॉब्स नहीं करेगा बल्कि नया प्रोडक्ट भी बनाएगा। स्टार्टअप इकोसिस्टम, कौन सी जमीन से उगेंगे अगले एआई जायंट्स? चाइना में ऑलरेडी कई बड़े एआई स्टार्टअप्स हैं जैसे सेंसटाइम, आईफ्लाइटेक और Yi2Take। इनमें से कई का फोकस सर्वेलेंस, फेस रिकॉग्निशन और गवर्नमेंट यूज केसेस पर है। इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम ज्यादा वाइब्रेंट और डेमोक्रेटिक है। भारत के एआई स्टार्टअप्स का फोकस है हेल्थ केयर लाइक कुरे और एआई, एग्रीकल्चर लाइक क्रॉपिन, एजुकेशन लाइक कॉन्वेजीनियस और फाइनेंस लाइक साइंजी। इंडिया की स्ट्रेंथ है प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर स्केल। चूंकि हमारे यहां पॉपुलेशन डाइवर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, एआई का यूज मैस लेवल पर पॉसिबल है। यही रीजन है कि जुगलबांडी एक इंडियन एआई इनिशिएटिव है जो लोकल लैंग्वेजेस में एआई टूल्स डिलीवर करता है। चाइना का फोकस है सर्वेलेंस और स्टेट कंट्रोल, इंडिया का फोकस है इंक्लूजन और स्केलेबिलिटी, ग्लोबल ट्रस्ट एंड इथिक्स। किस पर भरोसा करेगी दुनिया? चाइना की एआई दुनिया में ट्रस्ट की कमी है। डेटा प्राइवेसी, सेंसरशिप और सर्वेलेंस को लेकर ग्लोबल कंसर्न्स हैं। यूएसए और यूरोप के कई देशों ने चाइनीज टेक को बैन कर दिया है। हुआवे, टिकटॉक और अब इवन चाइनीज एआई मॉडल्स। इंडिया के पास ये फायदा है कि उसे ग्लोबल ट्रस्ट मिल रहा है। भारत ने G20 में रिस्पॉन्सिबल एआई के लिए ग्लोबल पॉलिसी का प्रपोजल दिया था। इंडिया एथिक्स और ओपननेस पर काम कर रहा है और यही उसे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लिए आइडियल पार्टनर बनाता है। इंडिया के पास है डेमोक्रेसी, इंग्लिश फ्लुएंसी, ओपन सोर्स फिलॉसफी। चाइना के पास है स्पीड, स्टेट फंडिंग, कंट्रोल ओवर प्लेटफॉर्म्स। ग्लोबल एआई एक्सपोर्ट्स, कौन बनेगा एआई का सप्लायर? चाइना दुनिया को सर्वेलेंस टूल्स एक्सपोर्ट करता है। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिका में उसने फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स बेचे हैं। इंडिया अभी तक एआई प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन सास प्लेटफॉर्म्स जैसे ज़ोहो, फ्रेशवर्क्स और एआई इंटीग्रेटेड सीआरएम्स उसे पोजिशनिंग में ला रहे हैं। इंडिया का एडवांटेज है लो कॉस्ट, हाई टैलेंट वर्कफोर्स जो कस्टम एआई मॉडल्स बना सकती है। जैब दुनिया ओपन सोर्स एलएलएम्स पर मूव कर रही है, इंडिया वहां लीड ले सकता है। भारत का ओपन सोर्स भारत जीपीटी या प्रोजेक्ट वानी मल्टीलिंगुअल एआई टूल्स ग्लोबली भेज सकता है। एआई का फ्यूचर केवल सेलिंग टूल्स नहीं बल्कि सॉल्यूशंस एक्सपोर्ट करने में है और ये इंडिया की रियल स्ट्रेंथ है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एआई, लोगों तक कौन पहुंचाएगा एआई सबसे पहले? चाइना का मॉडल सेंट्रलाइज्ड है। एआई ऊपर से नीचे आता है सरकारी प्रोग्राम्स के जरिए। इंडिया का मॉडल डिसेंट्रलाइज्ड है। आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर, ये सभी सिस्टम्स में अब एआई इंटीग्रेशन हो रहा है। एआई चैटबॉट्स किसानों के लिए, एआई ट्रांसक्रिप्शन डॉक्टर्स के लिए, एआई ट्रांसलेशन छोटे व्यापारियों के लिए, ये सब भारत में ग्राउंड लेवल पर हो रहा है। इंडिया इस चीज में मास्टर हो रहा है। एआई फॉर बिलियंस चाइना है, एआई फॉर कंट्रोल, एआई प्लस लैंग्वेज। किसकी भाषा में चलेगा फ्यूचर? एआई को चलाने के लिए सिर्फ कोड नहीं चाहिए, कंटेंट और लैंग्वेज सबसे क्रिटिकल है। चाइना का लैंग्वेज मॉडल सिर्फ मैंड्रिन में स्ट्रांग है, बाकी भाषाओं में उसकी कैपेबिलिटी लिमिटेड है। इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस और 100 से ज्यादा स्पोकन डायलेक्ट्स हैं
और भारत अब लैंग्वेज फोकस्ड एआई पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। भाषिनी, वानी और इंडिक जीपीटी जैसे मॉडल्स फ्यूचर में हिंदी, तमिल, बंगाली जैसी भाषाओं में एआई डेमोक्रेटाइज करेंगे। लैंग्वेज इज पावर और इस गेम में इंडिया का पोटेंशियल चाइना से ज्यादा है। कंक्लूजन, पार्ट 2 का एंड। अब तक आपने देखा कि चाइना के पास स्केल और फंडिंग है, लेकिन ट्रस्ट की कमी है। इंडिया के पास टैलेंट, एथिक्स और इनोवेशन है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बन रहा है। पार्ट 2 में साफ दिखा कि एआई सुपर पावर बनने की रेस एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इंडिया और चाइना दोनों दौड़ रहे हैं, लेकिन अलग अलग ट्रैक्स पर। चाइना है कंट्रोल और स्पीड वाला रनर, इंडिया है इंक्लूसिव और ग्लोबल रेडी रनर।